सबको गुड इवनिंग। अपना टॉपिक चल रहा है ग्रामर का, कंजंक्शन का। आज मैं कुछ रूल करवाने जा रहा हूँ जो सब हटके हैं। देखो, सर्टेन वर्ड्स आर यूज बोथ एज प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। ये रूल नंबर 375 है रेन एंड मार्टिन का। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं आपके लिए रूल चुन के लेके आया हूँ। ये कह रहा है प्रीपोजिशंस और कंजंक्शन अलग अलग कैसे यूज होते हैं। देखो, यहाँ पे टिल है, स्टे टिल मंडे, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है, मंडे नाउन है, नाउन से पहले यूज हो रही है प्रीपोजिशन, और ये वर्ब और नाउन को कनेक्ट कर रही है। वर्ब और नाउन को कनेक्ट कर सकती है प्रीपोजिशन। वी शैल स्टे है टिल यू रिटर्न, हम यहाँ पे रुकेंगे जब तक तुम नहीं आओ। तो कंजंक्शन काम क्या होता है, मैंने बताया था, दो वर्ड्स को जोड़ना, दो फ्रेजेज को जोड़ना और दो सेंटेंसेस को जोड़ना। तो यहाँ पे वी शैल स्टे हेयर और यू रिटर्न दो क्लास है, इसको जोड़ रहा है टिल, कंजंक्शन हुआ। आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं उससे नहीं मिला हूँ मंडे से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सिंस यूज हो रहा है ये प्रीपोजिशन के रूप में आता है। टेंस में यहाँ पे कंजंक्शन नहीं आ रहा। ठीक है, ये टाइम वर्ड है। ठीक है, ये टाइम वर्ड है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है सिंस। मतलब इससे पहले सिंस यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन है, और ये इसका कनेक्शन, मंडे का कनेक्शन करवा रहा है किससे, कि वो कब से नहीं मिला है। ठीक है, अगला देखो इसके सामने वाला सिंस। ये सिंस और ये सिंस में क्या फ़र्क है। वी शैल गो ए क्लास, यू डिज़ायर इट ए क्लास, इसको जोड़ दिया सिंस ने। वी शैल गो सिंस यू डिज़ायर इट, सिंस का मतलब होता है क्योंकि मतलब होता है। ठीक है, और यहाँ का मतलब होता है तब से या जब से। अगला, ही डाइड फॉर हिज कंट्री, वह मरा किसके लिए, कंट्री के लिए, के लिए प्रीपोजिशन आएगी। इससे अगला देखो, आई मस्ट स्टे हेयर, मुझे यहाँ रुकना ही चाहिए। सच इज माई ड्यूटी, क्योंकि ऐसी है मेरी ड्यूटी है। तो फॉर यहाँ पे क्योंकि, फॉर का मतलब क्योंकि। सिंस का मतलब यहाँ पे क्योंकि था, यहाँ पर फॉर के लिए प्रीपोजिशन है। अगला है द डॉग रैन आफ्टर द कैट, कुत्ता भागा रन किसके पीछे, कैट के पीछे। तो आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इस वर्ब का और नाउन का कनेक्शन करवा रही है। वी केम आफ्टर दे हैड लेफ्ट, वी केम यहाँ पे एक कंजंक्शन, दे हैड लेफ्ट एक वी केम यहाँ पे एक क्लोज, दे हैड लेफ्ट यहाँ पे एक क्लोज, आफ्टर से जोड़ दिया गया कंजंक्शन। एवरीबडी बट गोविंद वाज प्रेजेंट, इसका मतलब ये होता है कि एवरीबडी वाज प्रेजेंट, एवरीबडी बट गोविंद वाज प्रेजेंट। तो इसका मतलब है कि सब प्रेजेंट थे लेकिन गोविंद प्रेजेंट नहीं था। तो यहाँ पे बट प्रीपोजिशन। ही ट्राइड बट डिड नॉट सक्सीड, वह उसने ट्राई किया, क्लास डिड नॉट सक्सीड, क्लास बट से जोड़ दिया। बट वाले में क्या है कि ही को दो बार हम नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। ही ट्राइड बट ही डिड नॉट सक्सीड, ऐसे लिख देंगे तो भी ठीक था। ही स्टूड बिफोर द पेंटिंग, पेंटिंग के सामने खड़ा है। ठीक है, प्रीपोजिशन। लुक बिफोर यू लीप, लुक अराउंड। ठीक है, लुक देखो, यहाँ पे वर्ब है। बिफोर यू लीप मतलब छलांग लगाने से पहले। तो यहाँ पे बिफोर किसको जोड़ रहा है, लुक को और यू लीप को। ठीक है, यहाँ पे कंजक्ट कर रहा है, यहाँ पे जोड़ रहा है, यहाँ पे नहीं जोड़ रहा है। यहाँ पे पेंटिंग के सामने वो खड़ा है। ठीक है, तो पेंटिंग यहाँ पे नाउन है, यू लीप यहाँ पे क्लोज है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड पे चलता हूँ मैं। अब देखो, ये है 10 रूल आपके लिए। अभी मैं आपको बता रहा था कि सिंस एज ए कंजंक्शन मीन्स का क्या मतलब होता है, फ्रॉम एंड आफ्टर द टाइम व्हेन। इसका क्या मतलब होता है, फ्रॉम एंड आफ्टर द टाइम व्हेन, कि कब से और कब, फ्रॉम यानी कब से, और आफ्टर द टाइम व्हेन, और कब जो टाइम शुरू हुआ उसके कब कब तक। ठीक है, ये सिंस का काम होता है। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। आई हैव बीन इन सच ए पिकल सिंस आई सा यू लास्ट। तो इनमें क्या होता है कि दो क्लास मिलेगी। पहले वाले क्लास में तो आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरे क्लास में आपका आएगा पास्ट।
सिंपल पास्ट V2, और इसमें आएगा हैज़ और हैव और प्लस V3, ये प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। ये रूल है जब सिंस का कंजंक्शन के रूप में ऐसे प्रयोग हो तो। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड प्रेजेंट परफेक्ट, लेफ्ट आई लेफ्ट स्कूल, लेफ्ट V2 पास्ट इंडेफिनेट। आई हैव नेवर सीन हिम सिंस दैट अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड यहाँ पे V2, और हैव नेवर सीन, ये हैव नेवर सीन हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, नोट दे दिया, सिंस व्हेन यूज एज ए कंजंक्शन इन द सेंस शुड बी प्रेसिडेड बाय ए वर्ब इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले आने वाला, सिंस से पहले आने वाला प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, एंड फॉलोड बाय वर्ब इन द सिंपल पास्ट टेंस, और फॉलोड बाय मतलब इसके बाद आने वाला V2 आएगा सिंपल पास्ट टेंस। यही तो बता रहा हूँ मैं, होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ये देखो ये क्या बता रहा है, सीइंग दैट इन एज मच एज, सीइंग दैट, सिंस यू विश इट इट शैल बी डन, सिंस यू विश इट इट शैल बी डन। जैसा किसी काम के लिए आप विश करोगे यह हो जाएगा। सिंस यू विल नॉट वर्क यू शैल नॉट इट, तो यहाँ पे इफ़ किस, यहाँ सिंस किसके उसमें आ रहा है, इफ़ की सेंस में आ रहा है। ठीक है, इधर इधर शैल आ रहा है, इधर इधर भी विल आ रहा है, तो विल और शैल एक साथ नहीं आते, मतलब वो कंडीशनल क्लॉज होगा। तो सिंस यू विल नॉट वर्क, जब तक आप तुम काम नहीं करोगे, यू शैल नॉट ईट, तुम खाओगे नहीं। ठीक है, यू शैल नॉट ईट, तुम खाओगे नहीं जब तक तुम काम नहीं करोगे। ठीक है, सिंस यू विश इट, जब तक तुम विश नहीं करोगे, इट शैल बी डन। सिंस यू विश इट, जैसा कि तुमने विश किया करोगे, ये काम हो जाएगा। सिंस दैट इज द केस, क्योंकि ये ऐसा केस है, आई शैल एक्सक्यूज यू, तो मैं तुम्हें एक्सक्यूज कर दूंगा, मतलब मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो इसका मतलब है सेइंग दैट, देखते हुए, है ना। यू विल नॉट वर्क, ये देखते हुए, तो यहाँ पर इन एज मच एज सेंस आ रही है सिंस की यहाँ पे। सिंस यू विश इट, तो इन एज मच एज यू विश इट। ठीक है, ये सेंस भी निकल सकती है, सेइंग दैट, यह देखते हुए कि आपने ये विश की है, ऐसी तो विश करते हो, तो यह हो जाएगा। तो सेइंग दैट और इन एज मच एज की सेंस निकल रहा है सिंस। और इज यूज, और देखो, और का मतलब होता है या हिंदी में और का मतलब एंड वाला होता है, AND वाला होता है। ठीक है, AND का मतलब होता है और यहाँ पर OR का मतलब होता है या। ठीक है, ये आपको पता होगा। टू इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव, तो हमारे पास या तो ये चीज़ या तो वो चीज़, वो अल्टरनेटिव होता है भाई। टू इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव। आगे चलते हैं, देखो, योर पर्स और योर लाइफ, यू मस्ट वर्क और स्टार्व, यू मे टेक दिस बुक और दैट वन। ठीक है, आपका पर्स या फिर आपकी लाइफ, दोनों में एक चीज़। यू मस्ट वर्क, या तो तुम्हें वर्क करना पड़ेगा या भूखे मरो, स्टार्व। यू मस्ट टेक दिस बुक, या तो ये बुक ले लो, और दैट वन, या वो बुक ले लो। तो ये चॉइस पे आ गया ना, अल्टरनेटिव आ गया। आगे चलते हैं, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। नोट, यहाँ पे नोट दे दिया, देयर मे बी सेवरल अल्टरनेटिव ईच ज्वाइंड टू द प्रीसीडिंग वन बाय और। बहुत और सारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं जो अपने ज्वाइंड टू द प्रीसीडिंग वन, जो पहले आया हुआ है उसको और से जोड़े, प्रेजेंटिंग ए चॉइस बिटवीन एनी टू इन द सीरीज। ही मे स्टडी लॉ और मेडिसिन और इंजीनियरिंग, और ही मे इंटर इनटू ट्रेड। ये कह रहा है कि और के और का यूज करके बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ा जा सकता है। यहाँ पे लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और ट्रेड, चारों को और लगा लगा के बार बार हम जोड़ सकते हैं। चलो, टू इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव नेम और सिनोनिम। अल्टरनेटिव नेम या सिनोनिम, कोई दूसरा नाम उसका किसी चीज़ का, तो दूसरा नाम सिनोनिम हो गया ना। तो द वोलन और फिडल हैज़ बिकम द लीडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा। तो फिडल और वोलन एक ही बात है। ठीक है, ये वोलन का सिनोनिम यहाँ पे फिडल दे दिया गया, तो द वोलन एंड नहीं करेंगे,
ऐड करते ही ये फिडल दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, और करते ही फिडल वायलिन ही है। चलो आगे, टू मीन अदरवाइज, अदरवाइज के लिए भी और का प्रयोग होता है। वी मस्ट हैसन, हमें जल्दी करनी करनी होगी, और नाइट विल ओवरटेक अस, वरना जो रात है वो और हावी हो जाएगी हमारे ऊपर। तो वो चॉइस वाला ही है, अदरवाइज वाला, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो या तो जल्दी करो या फिर रात हो जाने दो। एज नियरली इक्विवेलेंट टू एंड, ये एंड के थोड़ा सा इक्विवेलेंट है, नियरली इक्विवेलेंट। आगे एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो कैसे है। एग्जाम्पल थे इसके, इसके एग्जाम्पल थे भाई, चेक करता हूँ कहाँ पे इसके एग्जाम्पल। मैं रह गए होंगे इसके एग्जाम्पल, में अगली क्लास में करवा दूंगा। चलो आगे चलते हैं। ये है इफ इज यूज टू मीन। अगला 409 का रूल है, इफ इज यूज टू मीन, इफ का प्रयोग किया जाता है किसमें, ऑन द कंडीशन और सपोजिशन दैट। भाई इफ तो कंडीशन बताता ही है ना, इसमें क्या नई बात है। इफ ही इज देयर, अगर वह यहाँ पे है, आई शैल सी हिम, मतलब इफ ही इज देयर, अगर वह यहाँ पे होगा तो मैं उससे मिल लूँगा। इफ दैट इज सो, अगर ऐसा है, आई एम कंटेंट, मैं संतुष्ट हूँ। ये कंडीशनल क्लास है, फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, 4 कंडीशनल होते हैं, 0 कंडीशनल, 1 2 और 3, ये मैं पहले करवा चुका, अब नहीं कराऊंगा। एडमिटिंग दैट, यह स्वीकार करते हुए। इफ़ आई एम ब्लंट, अगर मैं ब्लंट हूँ। आई एम एटलीस्ट ऑनेस्ट, लेकिन मैं कम से कम ऑनेस्ट तो हूँ। अगर मैं रूखा हूँ, आई एम एटलीस्ट ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट तो हूँ। इफ़ आई एम पुअर, अगर मैं पुअर हूँ, मैं यह अगर मैं गरीब हूँ, येट आई एम ऑनेस्ट, मैं ऑनेस्ट हूँ। तो एडमिटिंग दैट की यहाँ पे सिचुएशन सेंस आ रही है। यह स्वीकार करते हुए कि मैं गरीब हूँ फिर भी मैं ऑनेस्ट हूँ। यह स्वीकार करते हुए कि मैं रूखा व्यवहार है मेरा, मैं कम से कम ऑनेस्ट तो हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में भी आ रहा है, बट वाली साइड सेंस आ रही है। वेदर आता है, वेदर के तो वेदर और को भी तो दिखाता है। तो इफ़ और वेदर, ठीक है, ये आ सकते हैं एक साथ। आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड हेल्प मी, मैं आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड हेल्प मी, मैंने उससे पूछा वेदर ही वुड हेल्प मी, क्या वह मेरी हेल्प करेगा या नहीं। ठीक है, या नहीं आता तो हम वेदर का यूज़ कर सकते, वरना हम अकेला इफ़ यूज़ कर सकते हैं वेदर की जगह। आई वंडर, आई वंडर इफ़ ही विल कम, भाई मुझे हैरानी है, इफ़ ही विल कम, कि वह आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो वेदर ही विल कम और नोट कर देंगे, यहाँ पर वेदर लगाएंगे तो इफ़ ही विल कम भी ठीक है, और नोट लगा देंगे तो भी ठीक है। अगला वैन का देखो, वैन मतलब होता है हिंदी में जब भी कभी, जब भी कभी। तो इफ़ आई फील एनी डाउट, वेन एवर आई फील एनी डाउट आई इंक्वायर, मैं इंक्वायरी करता हूँ। तो ये किसकी सेंस दे रहे हैं, इफ़ की सेंस दे रहे हैं सारे, वेन एवर, वेदर, एडमिटिंग दैट, ऑन कंडीशन दैट, या फिर सपोजिशन दैट, एक ही बात है। कंडीशन तो देता ही इफ़ की। आगे चलते हैं, और दे दी इफ़ के सेंटेंस, ये देखो। इफ़ आई फील एनी डाउट, ये करवा दिया। इफ़ इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस विश और सरप्राइज, विश और सरप्राइज को को रिप्रेजेंट एक्सप्रेस करने के लिए भी इफ़ का प्रयोग होता है। इफ़ आई ओनली न्यू, अगर मैं ही अकेला जानूँ तो, इफ़ आई ओनली न्यू, ये सिर्फ मैं ही जानूँ तो लास्ट में क्या दे रखा है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है, तो ये सरप्राइज तो दिखाएगा, विश दिखाएगा। आगे देखते हैं भाई, अगला है 410 का, ये कह रहा है दैट,
दैट का यूज देखते हैं कंजंक्शन के रूप में। दैट एज ए कंजंक्शन रिटेन्स मच ऑफ इट्स फोर्स एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। जैसे दैट इज माई स्कूल, तो दैट यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दस द सेंटेंस आई एम टोल्ड दैट यू आर मिजरेबल, इसलिए ये जो सेंटेंस है आई एम टोल्ड दैट, मेरे को ये बताया जाता है कि यू आर मिजरेबल, मेरे को ये बताया गया है कि यू आर मिजरेबल, तुम दयनीय स्थिति में हो, तुम दयनीय हो। तो मे बी ट्रांसपोर्टेड इनटू, इसको ऐसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है इस सेंटेंस को, यू आर मिजरेबल, आई एम टोल्ड दैट, मेरे को वह बताया गया। तो यहाँ पे दैट, यहाँ पे क्या आया है, ये तो है प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे जो दैट आया है बीच में ये कंजंक्शन है। दैट इज यूज अगला टू एक्सप्रेस ए रीजन और काज एंड इज इक्विवेलेंट टू बिकॉज, फॉर दैट, इन दैट। बिकॉज आता है रीजन और कॉज के लिए, कारण के लिए। फॉर दैट आता है, फॉर आता है, फॉर दैट और इन दैट, ये तीनों आते हैं। एग्जाम्पल है नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। ये आपके जूलियस सीजर में से शेक्सपियर का एक प्ले है, उसमें से ली गई लाइन। तो यहाँ पे दैट ऐसे यूज होता है रीजन और कॉज के लिए। नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सीजर से कम प्यार करती हूँ, बट दैट, लेकिन रीज़न ये है आई लव्ड रोम मोर, कि रोम को मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे। तो यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। ही वॉज एनोयड, वह गुस्सैल था, वह गुस्सा हो गया था। दैट क्योंकि ही वॉज कंट्राडिक्टेड, उसको अपोजिशन किया गया, वह कंट्राडिक्टेड था, मतलब उसके विचारों का ओपोजिशन हुआ या उसकी किसी बात का ओपोजिशन हुआ, रिबिलियन हुआ। तो ये दैट यहाँ पे कंजंक्शन क्या बता रहा है, रीजन और कॉज को बता रहा है। अगला है टू एक्सप्रेस ए पर्पज एंड इज इक्विवेलेंट टू इन ऑर्डर दैट और वी सो दैट वी मे रीप। टू एक्सप्रेस ए पर्पज, उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके समानांतर है, इन ऑर्डर दैट। एग्जाम्पल क्या है, वी सो दैट वे मी रीप, हम बोते हैं ताकि हम कुछ काट सकें। तो यहाँ पे इन ऑर्डर दैट का सब्स्टिट्यूशन है ओनली दैट। तो यहाँ पे दैट पर्पज के लिए आया, बोने का पर्पज क्या है, काटना। तो यहाँ पे दैट पर्पज के लिए आया। ये डीपली आपको समझाया गया दैट का प्रयोग एज ए कंजंक्शन। आगे चलते हैं, यहाँ पे दैट का एक और यूज देखेंगे हम, एक और यूज देखेंगे टू एक्सप्रेस ए कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट और इफेक्ट। कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट और इफेक्ट का एक मतलब है प्रभाव पड़ना या परिणाम निकलना। परिणाम या प्रभाव, किसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है परिणाम बोलते हैं उसको। तो कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट और इफेक्ट। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट गो ऑन। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूँ कि मैं और आगे नहीं चल सकता। तो दैट यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस के लिए आ रहा है, यहाँ पे कंजंक्शन है, दो क्लॉजेज को जोड़ रहा है ना। ही ये रिजल्ट के रूप में है, मतलब टायर्ड हो गया है, उसका रिजल्ट क्या निकला, आगे नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे रिजल्ट बता रहा है कॉन्सिक्वेंस। टायर्ड होने का कॉन्सिक्वेंस निकला कि वह आगे नहीं चल सकता। ही ब्लड सो प्रोफ्यूजली दैट ही डाइड, वह उसका इतना खून बहा प्रोफ्यूजली, ज़्यादा मात्रा में, कि वह मर गया। तो इफेक्ट रिजल्ट निकला ना उसका खून बहने का, तो दैट आया यहाँ पे। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड स्कैर्सली स्टैंड, वह इतना टायर्ड था, ये टायर्ड वाला ही है कि वह खड़ा, मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। तो ये काज और इफेक्ट ऐसे आता है दैट में। अगला आ गया देन का। देन एज ए कंजंक्शन आता है, कई बार ये आपको भ्रमित कर सकता है, देखो कैसे करता है। देन ए कंजंक्शन फॉलोज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन द कंपैरेटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव डिग्री आएगी इसके बाद एडवर्ब फॉलोज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब इन कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में
कंपेरेटिव डिग्री में आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब आएंगे। तो डिग्री तो एडजेक्टिव की बनेगी, एडवर्ब की बनती है, और किसी की बनती ही नहीं। तो ये एग्जाम्पल साफ हो जाएगा। क्लियर, विजडम इज बेटर देन रूबीज आर। तो विजडम ज़्यादा अच्छी है किससे? रूबीज आर। रूबीज, रूबीज है, एक मिनट, तो यहाँ पे जो आगे वर्ब है ना आर, ये लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो वर्ब इज लगी हुई है ना, इसी तरह आगे आर लगाने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे क्या क्या आया, इससे पहले क्या आया? बेटर आया, गुड बेटर बेस्ट। तो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है, तो मैंने बताया था फॉलोज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। देन कंजक्शन, दैट नहीं देन, तो देन कंजक्शन फॉलो इज फॉलोड बाय, ऐसे होता है। फॉलोड बाय मतलब इससे पहले ये आएंगे, ये इसके बाद आएगी। आई सी यू ऑफनर, भाई ओफन है, ओफन, ओफन एडवर्ब है, एडवर्ब है, एडवर्ब की डिग्री बनती है। तो आई सी यू ऑफनर, ई आर लगा दिया, ऑफनर बन गया। और प्राय, ऑफन का मतलब प्राय होता है। देन आई सी यू ऑफन देन हिम, तो मतलब आई सी यू और आई सी बार बार रिपीट होने से बचने की बजाय हम देन से क्या करते हैं, इसको कंजक्शन जोड़ते हैं, तो बार बार में हमें आई सी और आई सी लगाने की जरूरत नहीं, एक बार लगेगा। तो मेन पर्पज़ क्या है? तुम्हें देखने का और उसको। तो ये कंपेरेटिव हो रहा, कंपेरिजन हो रहा है दोनों में, हिम में और यू में कंपेरिजन हो रहा है देखने का, ठीक है। आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू आर, मैं इस कंट्री से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ जितने की तुम हो, ठीक है। तो देन यू आर एक्वेंटेड है, आई एम बेटर एक्वेंटेड, तो यू आर बेटर एक्वेंटेड। तो उससे आगे को आगे सुपरफ्लुअस हो जाएगा, उससे बचने के लिए हम आगे नहीं लगाएंगे, सिर्फ देन लगा के छोड़ देंगे यू आर से। यहाँ पे यू आर क्यों लगाया सर? यहाँ पे तो आर हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आर क्यों लगा दिया? यहाँ पे आर इसलिए लगा दिया, तो आई एम बेटर एक्वाइंटेड विद द कंट्री देन यू आर एक्वाइंटेड। आपसे नहीं, आपसे ज़्यादा नहीं जानता मैं इस कंट्री को ज़्यादा जानता हूँ। आपका आपका मतलब यू का और आई का कंपेरिजन नहीं हो रहा है यहाँ पे कंट्री को जानने का कंपेरिजन हो रहा है, तो इसलिए आर आया। आई वुड रेदर सफ़र देन दैट यू शुड वांट। आई वुड रेदर सफ़र, मैं ज़्यादा दुख झेलना पसंद करूँगा, देन दैट यू शुड वांट, जितना तुम ज़्यादा दुख झेलना पसंद करोगे। तो यहाँ पे देन, यहाँ पे क्या है? कंजंक्शन है, दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया है, जितना कौन दुख ज़्यादा झेल लेगा। लेस्ट आ गया भाई आगे। लेस्ट इज यूज एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में आएगा एक्सप्रेसिंग ए नेगेटिव पर्पस। लेस्ट हमेशा नेगेटिव पर्पस दिखाएगा, और ये किसके इक्विवेलेंट है? इन ऑर्डर दैट, नॉट, फॉर फियर दैट, ठीक, कहीं ऐसा ना हो, इसकी हिंदी होती है कहीं ऐसा ना हो। आगे समझ में आ जाएगा, देखो एग्जाम्पल से। लव नॉट स्लीप लेस्ट दाउ कम टू पॉवर्टी। ओल्ड इंग्लिश का एग्जाम्पल दे दिया, दाउ का मतलब यू होता है, यू कम टू पॉवर्टी। लव नॉट स्लीप, लेट्स नॉट स्लीप, ठीक है, मत सो जब तक। लव नॉट स्लीप लेस्ट यू कम टू पॉवर्टी, अगर तुम सोओगे तो पॉवर्टी आ जाएगी, मतलब ऐसा ना हो कि गरीबी आ जाए, तो सो मत, काम करते रहो। तो इसलिए लेस्ट आ गया, लेस्ट यहाँ पे कंजंक्शन है। डू नॉट बी आइडल, निठल्ले मत बनो, लेस्ट यू कम टू वांट, लेस्ट यू कम टू वांट, कम टू वांट, कम टू वांट का मतलब होता है कि वांट का मतलब यहाँ पे कमी है, अगर निठल्ले हो गए तो कमी आ जाएगी, तो निठल्ले मत बढ़ो, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ कमी आ जाए, मतलब गरीबी आ जाए। ही फ्लैड, वह उड़ा भागा, लेस्ट ही शुड बी किल्ड, कि वह कहीं मारा ना जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं मारा ना जाए, लेस्ट कंजंक्शन।
आई वॉज अलार्म्ड, मेरे को सूचित किया गया, लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, वी शुड बी रैक्ड, कि हम आपस में टकरा जाए। नोट, लेस्ट इज रेयर इन मॉडर्न इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश में लेस्ट का यूज होता ही नहीं, स्पोकन में तो होता ही नहीं। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, द मॉडर्न इडियोमेटिक कंस्ट्रक्शन आफ्टर लेस्ट इज शुड। ठीक है, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होगा मॉडल में। ठीक है, आई फीयर आफ्टर सर्टेन एक्सप्रेशन डिनोटिंग फियर और एप्रीहेंशन, लेस्ट वाज यूज एज इक्विवेलेंट टू दैट। तो यहाँ पे लेस्ट का इक्विवेलेंट क्या हो गया, दैट के रूप में होता है। आई फियर्ड, मैं डर गया, लेस्ट आई माइट एंगर दी का मतलब तो यू, तो दैट आई माइट एंगर यू, कि मैं आपको गुस्सा ना कर दूँ। तो आई फेयर्ड कि शायद मैंने आपको गुस्सा किया, मैं डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने आपको गुस्सा कर दिया। दैट, तो दैट यहाँ पे आया है इसके इक्विवेलेंट, लेस्ट के इक्विवेलेंट। वाइल इज यूज टू मीन ड्यूरिंग द टाइम दैट एज लॉन्ग एज, वाइल का प्रयोग होता है के दौरान, के दौरान होता है वैसे हिंदी में इसका मीनिंग। ड्यूरिंग द टाइम दैट, उसके दौरान, उस टाइम के दौरान, एज लॉन्ग एज जब तक, तो एक ही बात हुई। एग्जाम्पल देखते हैं आगे, बस थोड़ा ही बचा है। ड्यूरिंग द टाइम दैट एज लॉन्ग एज, ये अभी बताया मैंने। वाइल ही वॉज स्लीपिंग, ड्यूरिंग द टाइम दैट ही वॉज स्लीपिंग, एन एनिमी शॉड टेयर्स, टेयर्स, TARE, टेयर क्या होता है, नहीं समझ में आया भाई ये। चलो अगला देखो, वाइल देर इज़ लाइफ देर इज़ होप, जब तक लाइफ है जब तक उम्मीद है। ठीक है, एज लॉन्ग एज देर इज़ लाइफ, जब तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एट द सेम टाइम दैट, द गर्ल्स सैंग, लड़कियों ने गाया, जबकि द बॉयज़ प्लेड, लड़कों ने खेला। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं एट द सेम टाइम। वाइल ही फाउंड फॉल्ट ही ऑल्सो प्रेज, जब भी उसने उसने गलतियां ढूंढी और लेकिन उसे तारीफ भी की, तो गलतियां भी ढूंढता रहा और तारीफ भी करता रहा, तो ये वाइल एज ए कंजंक्शन आ रहा है। तो सर वाइल को पहले क्यों लगा दिया, बीच में भी लगा सकते हैं, ही ऑल्सो प्रेज वाइल ही फाउंड फॉल्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। वेर एज, वाइल आई हैव नो मनी टू स्पेंड यू हैव नथिंग टू स्पेंड ऑन, वेर एज होता है जबकि, जबकि, जबकि आई हैव नो मनी टू, मेरे पास पैसे खर्चने के लिए नहीं है। यू हैव नथिंग टू स्पेंड ऑन, आपके पास नहीं है कुछ भी स्पेंड करने को। वाइल दिस इज ट्रू ऑफ सम, वाइल दिस इज ट्रू ऑफ सम, इट इज़ नॉट ट्रू ऑफ ऑल। भाई जबकि ये कुछ लोगों के साथ सच है, कुछ लोगों के लिए के साथ ऐसा हो सकता है, जबकि ये सही नहीं है सब लोगों के साथ हो। ठीक है भाई, जबकि मेरे पास स्पेंड करने के लिए पैसे नहीं है, यू हैव नथिंग टू स्पेंड ऑन, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है स्पेंड करने को। ठीक है, तो जब तक मेरे पास नहीं तुम्हारे पास नहीं है, तो वेर एज जबकि, ओनली एज ए कंजंक्शन, ओनली कंजंक्शन के रूप में आता है। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट दैट, बट, वर। एक मिनट, अब देखो, ओनली एज ए कंजंक्शन आता है, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट दैट, उसके सिवा, बट, लेकिन, वर इट नॉट दैट, ऐसा ना हो कि। ठीक है, ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। देखो एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये ज़्यादा यूज नहीं होता। वाइल दिस इज ट्रू ऑफ सम, इट इज़ नॉट ट्रू ऑफ ऑल, ये वही दे दिया जो अभी दिया था। ठीक है, बट की सेंस आ रहा है, दिस इज ट्रू ऑफ सम बट इट इज़ नॉट ट्रू ऑफ ऑल, ये ऐसा भी आ सकता है। ये वही सेंस दे रहा है वाइल वाला, बट की सेंस दे रहा है। तो ये यहाँ पे ओनली का अब पढ़ रहे थे। ए वेरी प्रेटी वुमन ओनली सी स्क्वेंट्स ए लिटिल, बहुत ही प्रेटी वुमन है, किसके मतलब दिक्कत क्या है, लेकिन वह थोड़ा सा स्क्वेंट करती है ना, थोड़ा सा इतराती है या थोड़ा सा उसमें नखरा है ना। तो एक्सेप्ट दैट, इसके अलावा, मतलब सुंदर तो है, इसके अलावा एक काम करती है बस।
द डे इज़ प्लेजेंट, बहुत अच्छा दिन है। ओनली रेदर कोल्ड, लेकिन दिक्कत क्या है, बट रेदर कोल्ड, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ठंड ज़्यादा है। तो बट वाली सेंस आई ना, एक्सेप्ट दैट वाली सेंस। इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, भाई ठंडा होने को छोड़कर वह दिन है पूरा खुशनुमा है। तो ओनली कंजंक्शन आ रहा है। ही डज वेल, बहुत अच्छा काम करता है। ओनली दैट इज नर्वस एट द स्टार्ट, लेकिन दिक्कत क्या है, शुरू शुरू में घबराता है। तो बट वाली सेंस आ गई। वर इट नॉट भी आता है, वर इट नॉट, वर इट नॉट, ही डज वेल वर इट नॉट दैट हीज, अगर ऐसा नहीं होता ना कि वह शुरू में घबराए नहीं, तो वह बहुत अच्छा काम करता है। तो ये वो सेंस भी आ रही है। आई वुड गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूँगा, बट क्या है, आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। ओनली आई हैव नो मनी, तो यहाँ पे जो ओनली का जो यूज़ हुआ है ना, ये रेयर होता है। हालांकि आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। एग्जाम में तो कोई कुछ भी पूछ सकता है। अब तो 2 मिनट रुकियो, आवाज़ मत करियो। चौथी जगह हम बजा रहे हो, खड़ खड़ कर आपको। except except a except a man be born again, he cannot see the kingdom of God। जब तक एक जब तक एक आदमी दोबारा पैदा नहीं होता तो वह भगवान को नहीं देख सकता है ना। तो आदमी वही मर गया, मरेगा तभी तो भगवान को देखेगा, दोबारा पैदा होगा तभी तो बताएगा भगवान कैसा है, तब तो नहीं बता सकता। इन मॉडर्न इंग्लिश इट्स प्लेस हैज़ बीन टेकन बाई अनलेस, तो एक्सेप्ट की जगह हम अनलेस यूज कर सकते हैं अगर आ जाए एग्जाम में तो। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है भाई। ये लास्ट है शायद, ये लास्ट है। विथआउट, ये आता है, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, विथआउट आता है। द यूज ऑफ विदाउट एज ए कंजंक्शन मीन्स अनलेस इज नाउ बैड इंग्लिश। ठीक है भाई, विदाउट जो कंजंक्शन के रूप में आता है तो ये अब मॉडर्न इंग्लिश में बैड समझाता है, बुरी इंग्लिश समझाता है। आई शैल नॉट गो विदाउट यू डू, तो आई शैल नॉट गो अनलेस यू डू, जब तक तुम नहीं जा करोगे काम तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये अनलेस की सेंस में आ रहा है। बिकॉज फॉर सिंस of these three conjunction, because denotes the closest casual conjunction, for the weakest since comes between the two। because है वो सबसे नज़दीक कंजंक्शन है, ठीक है। for है वो इससे और वीक है, और since है ये दोनों के बीच में आता है, ये बता रहा है ये। बिकॉज फॉर सिंस ऑफ थ्री कंजंक्शंस, तीनों में बिकॉज है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, फोर है वो स्ट्रॉन्गर है, और सिंस है वो स्ट्रॉन्ग है। आज की क्लास में इतना ही करवाएंगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है क्लास में, कुछ कमियां हो सकती है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है। अपना चैनल है जोरदार इंग्लिश, हम उसको और आगे लेके जाएंगे। वीडियो में लगातार नहीं डाल पाया, कुछ बीमारी की वजह से, तबीयत ख़राब थी या कुछ शादियाँ आ गई थी। आगे हम अपना काम जारी रखेंगे, इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, आपकी क्लासेस और अच्छी होती जाएंगी। थैंक यू।